सभी को जोहार। आज सावन मेला को शुरू हुए 3 दिन हो गया और सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इन 3 दिनों में बहुत ही बेहतर कार्य किया है और अभी तक कोई भी एक भी ऐसा कंप्लेंट या कोई इशू नहीं आया है जिससे लगे कि हमारी तैयारी में कोई कमी है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हम लोग को ये मालूम पड़ा है कि सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो होता है हमारे पूरे प्रिपरेशन में, उसका जो लिटमस टेस्ट होता है वो संडे, मंडे और ट्यूसडे होता है। तो अभी कल संडे है और परसों मंडे है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इन 2 दिनों को कैसे अपनी तैयारियों से ये दिखा पाते हैं कि हम लोग इस बार श्रद्धालुओं के लिए एकदम तैयार थे। इन 2 दिनों में मालूम पड़ जाएगा। तो एसपी साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना खुद का ख्याल रखें, खुद का ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रेशर है इन 2 दिनों में बहुत बढ़ता है संडे मंडे को, और फिर धीरे धीरे वो डाई डाउन होके वापस से फिर संडे होते होते वो वापस से फिर प्रेशर क्रिएट होता है। तो बेसिकली जैसे रेस होता है कि कैसे हमें 2 दिन अपने आप को मैक्सिमम एनर्जी से यूज़ करना है और फिर धीरे धीरे कैसे उसको वापस से अगले संडे के लिए रेडी होना है। इस तरह से ये 4 साइकिल में हम लोग इस पूरे सावन को निकालेंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपने ड्यूटी जगह पे टाइम पे पहुँचें, अपने पहले वाले मजिस्ट्रेट से, अपने जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो पुलिस ऑफिसर से, पुलिस टीम अपने मजिस्ट्रेट से एकदम समन्वय स्थापित करें। कंट्रोल रूम एकदम एक्टिवेटेड है। कोई भी इशू है जो आपने आज बताया वो आपको एनीवेज कंट्रोल रूम में या ग्रुप में बता देना चाहिए। हम लोग को अगली ब्रीफिंग का वेट नहीं करना है। आपको कोई भी ऐसा इशू जैसे छाता का बताया गया, रोड में कहीं पे सब्जी का दुकान लग गया है या कहीं पे चापानल है जिससे कि आने में दिक्कत हो रही है, ये सारे इश्यूज आप लोग ग्रुप में फ्लैग कर दें। कहीं पे जैसे बताया कि पुलिस डेपुटेशन या मजिस्ट्रेट डेपुटेशन की एक्स्ट्रा आवश्यकता है, ये सब आप लोग सीधा हमें या तो कंट्रोल रूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जो रूटीन डेज है उसमें फ्लैग कर दें। अगली ब्रीफिंग में ऐसा हो कि हमें कोई भी कंप्लेंट के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचे, क्योंकि हमने जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई पोटेंशियल इशू आया, हम लोगों ने उसको फ्लैग करके उसका इमीडिएट रिजोल्यूशन कर लिया। कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जो कि जिससे कि ये लगे सामने वाले को कि उनका अपमान किया जा रहा है, उनके ऊपर किसी भी तरह की कठोरता बरती जा रही है। वो सब श्रद्धालु यहाँ पे 100 किलोमीटर चल के आए हैं, तो उनकी जो फिजिकल और मेंटल फटीग है उसको ध्यान में रखना है और किसी भी किस्म का जो फाउल लैंग्वेज है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ना कोई फाउल लैंग्वेज यूज़ करना है और ना धक्का मुक्की में ये ध्यान देना है कि उनको किसी भी तरह से वो फिजिकली चोटिल ना हो जाए। और कोई भी हमें उनको जैसे निकालने का भी एक तरीका होता है कि हम लोग उनको बहुत जेंटली निकालें। तो ये सब जो एक ह्यूमन बिहेवियर है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, उसका बहुत ध्यान रखना है। बिहेवियरल का भी ध्यान रखना है। तो आप लोग हर तरह से रेडी हैं। ये 3 दिन में आपने बता दिया है। कल और परसों हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है और हम इस सावन को निकालने के लिए कितने तैयार हैं। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ इन 3 दिनों के लिए और पुनः आग्रह करता हूँ कि जो बाकी बचे दिन हैं सावन में वो बहुत ही अच्छे से हम लोग मिलजुल कर निकालेंगे। थैंक यू सो मच।